लेकिन अब इस बार तो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में वो मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव लड़ा जाएगा और ये हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होंगे। इतनी बात मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे परिवार के सदस्यों के साथ बैठा जाता है घर में कहीं भी कुछ खाना मिल जाए, चार पर बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, बुजुर्गों के बातें से कोई भी बीच में आकर बातचीत करता है, गपशप करता है। मेरा कोई चुनावी प्रचार अभियान नहीं, बल्कि मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने आया। संयोग से आज मेरे बहादुर गया, फिर मैं गया, वाणी गया, बुलारू आया, अभी रात्रि का मेरा पड़ाव मेरे अपने कल कोई सरकारी कार्यक्रम है उसका जाना है। इसलिए आज मुझे भी अवसर मिल गया इन सब लोगों से बहुत वर्षों के बाद मैं यहाँ इस नाते से आकर बैठा हूँ, क्योंकि इस इलाके में मैंने बहुत भ्रमण किया। जैसा बताया कि तेल पर पानी पहुंचाने के लिए भी हम लोग लाल साहब और मैं दोनों देखने के लिए गए थे, ऊंट के ऊपर जाकर के सवारी की थी। यानी रेगिस्तान का इलाका जहाँ तेल के ऊपर पानी पहुंचाने का एक जो काम हमारी सरकार ने पिछली बार किया, 300 से ज्यादा टेल सूखी पड़ी थी, 293 टेल में उन्हें पानी पहुंचाया। और ये प्रत्यक्ष यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता गवाह है कि यहाँ किस प्रकार से फसल फली फूली है। यहाँ पर तो इस इलाके में यानी बरसात के अलावा कोई साधन ही नहीं था, यानी सिंचाई का। बाजरा कभी कभी बरसात में हो जाता था, बाजरा हो गया तो कोई खरीदता नहीं था। हमने बाजरा को खरीदना शुरुआत की, एमएसपी पर खरीदा, और जब लगा कि बाजरा बहुत ज्यादा हो गया तो बाजरे का जो बाजार भाव और एमएसपी उसका जो अंतर है, भावांतर के नाते से इस इलाके को दिया तो हमने दिया। आज यहाँ का इलाका चाहे सब्जियां बोता है, चाहे बाजरा बोता है, चाहे ज्वार बोता है, चाहे गेहूं, अब तो धान तक भी होने लग गया। हालांकि मैंने तो मैं सर इसकी पुष्टि कर दूं आपकी इजाजत से, मैं लोगों से यहाँ बातचीत कर रहा था, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, तो लोगों ने कहा कि बंसीलाल साहब के समय बना जरूर था, उनको भी याद करते हैं, लेकिन पानी आने का काम, और ये मेरे कैमरे में कैद है रिपोर्ट, लोगों ने कहा कि पानी तो आप लोगों की सरकार में आया है। नहीं, देखिए मैं कहता हूँ कि बंसीलाल जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाया, उनकी मंशा अच्छी थी, लेकिन क्या कठिनाइयां रही मुझे मालूम नहीं। वो पानी का ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा सके, या पानी की उस समय उपलब्धता कम रही होगी, लेकिन पानी पहुंचाया उस तेल को। बीच में कई और मुख्यमंत्री आ गए, लगभग ये बात है 1980 की ये बात है, 25-30 साल के बाद इस पानी को पहुंचाने का काम हमने किया। हमारे पास व्यवस्थाएं वही हैं जो पहले थी, लेकिन हमने पूरे प्रदेश में उसका डिस्ट्रीब्यूशन, पानी का वितरण ये ठीक किया, और यहाँ के हिस्से का पानी हमने यहाँ पहुंचाया। हाउ इज द जोश सर, पार्टी में किस तरह का जोश है? क्योंकि कांग्रेस भी अपनी तरफ से प्रचार कर रही है, वो कह रही है कि सीधे सीधे आमने सामने की लड़ाई है। आप अनुभवी लीडर है, 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, और आज भी आपकी जो पकड़ है कार्यकर्ताओं के बीच है। अब भाजपा का मूड कैसा है, जोश कैसा है? क्योंकि हैट्रिक लगाना हरियाणा जैसे स्टेट पे थोड़ा मुश्किल होता है, जो दावे कांग्रेस भी कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब से हरियाणा बना तब का एक इतिहास है कि जब जब केंद्र में लोकसभा का चुनाव पहले हुआ, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, तो जिधर लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट गया उधर ही विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आता है। आप 2004 देख लीजिए, केंद्र में पहले कांग्रेस सरकार बनी, हरियाणा में कांग्रेस बनी। 9 में केंद्र में कांग्रेस सरकार बनी, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनी। 14 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 19 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। वैसे ही 24 में चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, हरियाणा में उसी ट्रेंड से लोगों का मानस अभी बन गया है कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बहुत बड़ा लाभ होता है केंद्र सरकार का। डबल इंजन की जो सरकार कही जाती है, ऐसे नहीं कही जाती है। बहुत सी योजनाएं ऐसी होती हैं जो केंद्र की सरकार की लाभ प्रदेश की सरकार को तभी होता है जब प्रदेश की सरकार भी उसी विचारधारा की हो। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस जो है वो हार की तरफ आगे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? जब कोई हारता है, बौखलाता है, तो तरह तरह की हरकतें करने लगता है। आखिर ये अच्छे भले चल रहे थे, इनके मन में ये आया कि हम अकेले तो लड़ नहीं सकते, इसलिए कुछ पार्टियों को इनवाइट किया, आओ हमारे साथ गठबंधन करो। ये अलग बात है कि इनके साथ गठबंधन का भी हाथ किसी ने आगे बढ़ाया नहीं। आखिर आम आदमी पार्टी से गठबंधन की इनका ही ऑफर था, यही आगे बढ़े थे, उन्होंने नहीं किया इनके साथ। अब गठबंधन भी किया, 2-1 पार्टियों से अभी भी किया इन्होंने, सुना सीपीआईएम और कोई एक और सीट शायद एसपी को भी किसो दी है, लेकिन कुछ गठबंधन करके आगे बढ़े हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस अब जो हार की तरफ बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है। इनके झूठे जो ये वादे करते हैं, झूठे प्रचार करते हैं, झूठी तरह की बातें कहते हैं, वो प्रत्यक्ष उजागर हो गया कि जहां जहां इनकी सरकारें बनी इस झूठ के कारण से, बाद में उन बातों पर ये पूरा उतर ही नहीं सके।
आप हिमाचल की सरकार देख लीजिए, इनको दोबारा से बिजली के बिल वापस बढ़ाने पड़ेगा नहीं बढ़ाने। आप इनकी कर्नाटक की सरकार देख लीजिए, जो वायदे किए इनको वापस करने पड़ेगा नहीं। वही आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने भी बिजली के बिल जो है पंजाब में बढ़ा दिए और इतने घाटे इनको हो गए हैं। स्पष्ट हरियाणा यानी पंजाब के और हिमाचल के लोगों ने तो कह दिया कि हमारी इस स्थिति इतनी खराब हो गई आर्थिक स्थिति कि हम अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे। सर आखिरी सवाल, कैमरे पे देखते हुए आपकी बात पे लोग भरोसा भी करते हैं और आपका मैसेज पहुंचना भी चाहिए। मनोहर लाल साहब का, पूर्व सीएम साहब का, केंद्रीय मंत्री साहब का क्या कहना है, क्यों आपको लगता है और कितनी सीटों पर आप मजबूत दिखते हैं? आप सीधा संवाद कीजिए। देखिए, ये तरह तरह का विश्लेषण सब लोगों का आ रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सारी चीज जनता के हाथ में है। जब हम जनता के पास जा रहे हैं और जनता का जो हमको रिस्पांस मिल रहा है, उस रिस्पांस में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, यानी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत और तो आएगी आएगी। इससे आगे कितनी सीटें बढ़ जाएंगी, अंडर करंट इतना जबरदस्त है। उस अंडर करंट के कारण से जो लोगों को भ्रष्टाचार को हमने खत्म किया है, जो हमने नौकरियां दी हैं, जो हमने उद्योग के स्थापित किया है, जो हमारा सड़कों का जाल फैला है, जो हमने 24 घंटे बिजली दी है, केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान की योजनाएं गरीब लोगों को दी जा रही हैं, घर बैठे सबको लाभ मिलता है। यानी वृद्धावस्था पेंशन जो सालों साल से 60 वर्ष होने के बाद भी उनको 5-5 साल उनकी पेंशन नहीं लगती थी, वो घर बैठे पेंशन मिल रही है। राशन कार्ड हमारे 27 लाख जो 2014 में थे, आज 52 लाख राशन कार्ड बने हैं। तो इस नाते से जनता का, आम आदमी खुश है, घर बैठे उसको लाभ मिल रहा है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा, सबके अधिकारों की सुरक्षा हो रही है। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने पर तुली हुई है, कांग्रेस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, कांग्रेस पर कोई भरोसा लोगों का रहा नहीं। उनकी झूठी जो लुभावने जो उनके नारे हैं, इस पर जनता विश्वास करने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। लंबे अरसे बाद मौका मिला और मनोहर लाल साहब ने तमाम जो बातें की हो गया। संजय जी लाइट तो श्वास से के साथ देख सकते हैं आप लाहौर के अंदर जन सैलाब आज दलाल साहब की कोठी के ऊपर दिखाई दिया। काफी मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, जेपी दलाल जिंदाबाद, ताऊ खट्टर जिंदाबाद, जेपी दलाल जिंदाबाद, हरियाणा का सीएम जेपी दलाल। बहुत अच्छी बात बच्चों के लिए। देख सकते हैं आप किस तरह का जन सैलाब आज लाहौर के अंदर दिखाई दिया।